बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनडीए ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार चुनाव के लिए वायदों की अब लड़ी एनडीए की तरफ से भी लगा दी गई है। मंच पर जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी समेत कई नेता मौजूद रहे। कई बड़ी बातें इसमें कही गई हैं। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मंच पर जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, बिहार के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। बिजली को लेकर बड़े वादे किए गए हैं, रोजगार को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कह चुके हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो गया है। एनडीए ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 125 यूनिट की बिजली, 1 करोड़ नौकरियां, ये तमाम बड़े वादे किए गए हैं। तो बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। युवाओं को साधने की कोशिश, महिलाओं को साधने की कोशिश, हर वर्ग को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई है। 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा, 1 करोड़ नई नौकरियों का वादा है, मेट्रो का वादा है, शहरीकरण का वादा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का वादा। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, बिहार के तमाम सियासी दिग्गज जो इस वक्त एनडीए के पाले में हैं, एक साथ एक ही मंच पर साझा घोषणा पत्र है ये। बिजली, साफ पानी, स्वच्छता, विकास, ये तमाम बड़े मुद्दे जो इस चुनावी घोषणा पत्र में साधे गए हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। ललित, एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, साझा घोषणा पत्र, और क्या बड़ी बातें हैं इस घोषणा पत्र में? देखिए रंजना, काफी सारी नई बातें हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। ये जो घोषणा है ये महागठबंधन के उस घोषणा के परे है, घोषणा के मुकाबला करती है एक तरीके से। जो उन्होंने कहा था कि हर घर को नौकरी दी जाएगी, और हर घर को नौकरी दी जाने के जवाब में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगले 5 साल में जो है वो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगी, और उसी सिलसिले में इसको देखा जा रहा है। बिजली लखपति दीदी की संख्या को तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंचाया जाए, 10 लाख तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे उद्यम को लेकर विशेष घोषणाएं की गई है, युवाओं को लेकर विशेष दी गई है, किसानों को लेकर की गई है। 3,000 रुपए देने की बात कही गई है। कहा गया है कि इसके बाद जो है सालाना उनकी आय जो है वो तकरीबन 9,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो कई सारे ऐसे ऐलान हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मैनिफेस्टो में किए हैं, और उनके इस मैनिफेस्टो को अगर देखा जाए तो महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब मैनिफेस्टो को लेकर भी मैदान में आ गई है। अब देखना ये होगा कि पूरी बाजी जो है वो बिहार की जनता ये कहा जा सकता है कि मैनिफेस्टो का वार का जवाब मैनिफेस्टो के वार से ही दिया है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन ने कहा था कि हर परिवार को 1 नौकरी दी जाएगी, तो उसका एक तोड़ निकाला गया है। बिजली के मुद्दे पर बड़ी बातें कही गई हैं, महिलाओं को साधने की कोशिश की है। बिल्कुल, हर पहलू को, क्योंकि देखिए रंजना, जब कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो किसी एक वर्ग को लेकर नहीं लड़ती है, बल्कि वो हर वर्ग को लेकर चुनाव लड़ती है। और उसमें विशेष तौर पर महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, इसके अलावा अध्यापक हैं, सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं। हर वर्ग का ध्यान रखना पड़ता है, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जब अपना घोषणा पत्र जारी किया
तो उसमें जो है सभी बड़े नेता मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे ऐलान किए हैं। मेट्रो लाइन देने की घोषणा की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज करने की बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बिहार में पिछले 20 सालों में जो है सरकार ने अपने स्तर पर कई काम करने की कोशिश की है। गंगा सेतु की बात हो या फिर इसके अलावा कई अन्य दूसरे मुद्दों की बात हो, तो कई बातों को किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आज उन्होंने अपने इस मैनिफेस्टो में नई नई बातों को कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने ये की है कि उन्हीं बातों को जनता के बीच रखा जा सके जिन्हें पूरा किया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव ने, रंजना, जिस तरीके से कहा कि हर घर को नौकरी दी जाएगी, जी, इसको लेकर सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या ये संभव है या नहीं है। तो इस तरीके की भी बातें हैं और अब देखना ही होगा। अब पूरी तरह से गैस जो है वो जनता के हाथों में है। जनता को तय करना है कि आखिरकार क्या कुछ उसको फैसला करना है और किस पार्टी और किस गठबंधन के साथ जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित।